जय श्री हरि। आइए करते हैं गीता के दर्शन। गीता मानव जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम है। यह मानव धर्म का वह सुंदर महाकाव्य है जो जीवन को उत्साह, आनंद, कर्म और प्रेरणा से भर देता है। मानव मात्र की उन्नत और उदार आवश्यकताओं की पूर्ति गीता से होती है। गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वंशी का गीत है, जिसकी प्रत्येक ध्वनि सत्य और सुंदरता से संपन्न आध्यात्मिक जीवन को जगाने वाली है। गीता का अमृत संदेश जीवन को स्फूर्ति और रूप देकर उभारता है। सत्य को सुंदर बनाकर व्यवहार में लाना और विश्व के भोग भोगते हुए भी सच्चिदानंद से दूर न जाना गीता के योग की विलक्षणता है। इस दुखी संसार में वही सुखी है जो कर्म करते हुए गीता के गीत गुनगुनाता रहता है। कर्तव्य बोध के लिए गीता ज्ञान का कामधेनु है। गीता का योग कल्प वृक्ष के समान है और गीता की भक्ति चिन्मयी चिंतामणि है। गीता सर्वधर्म को भूलकर संसार के संग्राम से भागते हुए दुखी जीव को धर्म का संदेश और विजय का वरदान देने वाली विश्व पुरुष की दिव्य वाणी है। गीता सर्वसाधारण के लिए सुलभ ईश्वरीय वाणी का अवतार और संपूर्ण शास्त्रों का सार है। गीता में व्यक्ति और समष्टि से संबंध रखने वाली प्राथमिक शिक्षा से उच्चतम तत्व ज्ञान तक की अखंड जीवन धारा बहती है। गीता के ज्ञान में जीवन की सफलता का योग है। इसके दर्शन में विश्व का विराट रूप है। गीता में श्री, विजय, विभूति, नीति, समृद्धि और संपन्नता का निवास है। गीता में देवी ऐश्वर्य और जीवन लीला का योग कला है। गीता में वह शांति और आनंद का मार्ग है जिसे प्रत्येक प्राणी ढूंढ रहा है। गीता में धर्म का वह सार तत्व है जिसकी प्रत्येक जीवन को आवश्यकता है। गीता परात्पर पुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण के पांचजन्य का जय घोष है। गीता जीवन की जटिल महाभयानक युद्ध भूमि पर गाया हुआ युद्धोपनिषद है। गीता मनुष्य में निर्भय, सुखी, विजयी और स्वतंत्र जीवन जीने की महाशक्ति भर देता है। गीता की था पांडित्य से नहीं कर्म से मिलती है। कुरुक्षेत्र जो कर्म भूमि है, उसकी विपरीत एवं भयंकर परिस्थिति में देवी रथ मतलब देह पर बैठा हुआ योद्धा मतलब जीव जब अपने नियंता मतलब परमात्मा के साथ एक प्राण हो जाता है, वह गीता ज्ञान का अधिकारी बनता है। और जब श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक वह इस अधिकार की रक्षा करता है, तब वह गत संदेह होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हुआ सफल प्रयत्न होता है। गीता के राजमार्ग का द्वार कर्म तत्पर पुरुष के लिए सदा खुला रहता है। केवल भाषा ज्ञान और भाष्यों के विवादग्रस्त विस्तृत विवेचनाओं से गीता का विराट दर्शन अशक्य है। कर्म क्षेत्र में जिसकी जितनी सूक्ष्म, सत्य, शिव, सुंदरता, उदार और विशाल दृष्टि होती है, गीता दर्शन उसके लिए उतना ही स्पष्ट होता है। युग युग में महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से गीता का दर्शन किया है। यद्यपि गीता एक ही है और उसका एक ही निश्चित, स्पष्ट और महान ध्येय है, तथापि ज्ञानी जन उसे अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। श्री शंकर जैसे महान तपस्वी आचार्य ने अपनी मायावत प्राधान दृष्टि से गीता में संन्यास ज्ञान के दर्शन किए। श्री रामानुज ने क्षणभंगुर माया से परे ब्रह्म और जीव का संबंध जोड़ पराभक्ति द्वारा जीवन की पूर्णता पाने का मार्ग गीता में देखा। राष्ट्र के गौरव प्राकंड पंडित लोकमान्य तिलक ने अपनी कर्म प्रधान दृष्टि से गीता में कर्म योग के दर्शन किए। इस युग के परम योगी श्री अरविंद ने गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान की पतित पावनी त्रिवेणी में लगा तीनों योगों के समन्वय में जीवन उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान के दर्शन किए। गीता में हमें उस जीते जागते कर्म प्रेरक परम तत्व के दर्शन करने हैं जिससे संपत, अशांत और सर्वधर्म को भूले हुए अर्जुन की कलिबता नष्ट हुई, जिससे उस आर्यत्व का स्मरण हुआ जिसने उसमें परम पुरुषार्थ जगाया और उसे राजसी भाव तथा माया ममता से हटाकर दैवी कर्म में नियुक्त किया। हमें संदेह रहित और निर्भय होने के लिए ईश्वरीय वाणी सुननी है और उसके अनुसार सर्वधर्म का आचरण करना है।
कुरुक्षेत्र के समान रक्त रंजिता नर्दक भूमि को भी सर्वधर्म पालन से आध्यात्मिक स्वतंत्र अक्षुण और अखंड धर्म भूमि बनाने के लिए हमें गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे कर्म आनंद से भर जाएं, हमारा प्रेम मानव मात्र में भगवत भाव भर दे और हमारा ज्ञान संपूर्ण आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास का सहायक होकर जीवन को ईश्वरीय कर्मों का क्षेत्र बनाने में सफल हो। हम सब सत्य में स्थित हों, योग क्षेम की चाह और चिंता से मुक्त हों और आत्मावान बने। यही हमें गीता सिखाती है। हरे कृष्णा।